Hey guys, welcome back to the channel Education and सरकारी डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आधार कार्ड सेंटर की मैंने वीडियो बनाई कि आप आधार कार्ड सेंटर की अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो कैसे आप ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है। आपके पास अगर आईडी पासवर्ड है, आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो आप कैसे क्या कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है। तो उस वीडियो पे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए थे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, एग्जाम किस तरीके का होगा, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऑपरेटर और सुपरवाइजर दो एग्जाम होते हैं। बेसिकली ये एग्जाम एक ही होती है, ना आपको वहां पर ऑपरेटर सेलेक्ट करना होता है ना सुपरवाइजर। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो चैप्टर सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें जो टोटल आपके 9 चैप्टर रहते हैं। तो इन 9 चैप्टरों में सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन टू यूआईडीएआई एंड आधार। सबसे पहले की इंट्रोडक्शन, यूआईडीएआई कब आया, आधार कार्ड कितने नंबर का है, यूनिक क्यों है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आधार कार्ड से। आधार कार्ड में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके चैप्टर 1 में आएंगे। चैप्टर सेकंड है आपका रजिस्टर्स, एनरोलिंग एजेंसी एंड एनरोलमेंट स्टाफ। तो स्टाफ है जो एजेंसी है, रजिस्ट्रेशन के बारे में कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आप एंट्री करेंगे, कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं। इसी तरीके से ऑनबोर्डिंग एनरोलमेंट एजेंसी, एनरोलमेंट स्टाफ। फिर आधार एनरोलमेंट अपडेशन प्रोसेस होगा आपका, कैप्चरिंग डेमोग्राफिक्स एंड बायोग्राफिक डिटेल्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग कि कोई ऐसी क्वेरी आ गई जो आपको पता ही नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आप कैसे करेंगे, ठीक है। गाइडलाइंस क्या है एनरोलमेंट ऑपरेटर और सुपरवाइजर की, क्वालिटी ऑफ एनरोलमेंट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, और गाइडलाइंस फॉर द एनरोलमेंट स्टाफ टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड अवॉइड फ्रॉड। तो ये टोटल 9 चैप्टर हैं, जिसमें कि एक एक चैप्टर लेकर मैं आप लोगों को 9 लेक्चर्स आएंगे, जिसमें कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चंस किसी चैप्टर में कम हो सकते हैं, किसी के चैप्टर में ज्यादा हो सकते हैं। तो ये पूरी जो पीडीएफ है, इसमें लगभग 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चंस की जो ये पीडीएफ है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से सेट कर दी हैं चैप्टर वाइज, ताकि आप लोग आराम से देख सके, और हर क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन के नीचे आंसर भी मेंशन किया गया है। तो आज के इस चैप्टर में मैं आपको चैप्टर 1 के, आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन सारे दिखाने वाली हूँ। हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू यूआईडीआई एंड आधार से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप लोग इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये पीडीएफ जो है इंग्लिश मीडियम में, अभी हिंदी मीडियम में तैयार नहीं हुई है। तो जैसे तैयार हो जाएगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। तब तक जो इंग्लिश में समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हालांकि मैं आपको हिंदी में भी पूरा समझाऊंगी यहाँ पर। तो अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश में है ये पीडीएफ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश्ड यूआईडीएआई बाय पासिंग आधार एक्ट 2016। कि जो यूआईडीएआई है, जिसको हम बोलते हैं आधार की एजेंसी, जो कि आधार कार्ड प्रोवाइड करती है, यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको देती है। तो उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आधार एक्ट पास हुआ 2016 में, तो वो किसने, कौन सी, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश्ड यूआईडीएआई। तो यूआईडीआई किसने एस्टेब्लिश किया, किसने बनाया, आधार एक्ट 2016 के जो एक्ट था उसको पास करके। तो किसने बनाया ये आपको बताना है। स्टेट गवर्नमेंट थी, रजिस्ट्रार्स थे, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, या फिर एनरोलमेंट एजेंसी। तो कौन थी इसमें, वो आप लोगों को बताना है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बी ऑप्शन आपका होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यूआईडीए किसने बनाया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत की सरकार ने बनाया है। और यूआईडीआई की फुल फॉर्म क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज यूआईडीआई एस्टैब्लिश्ड एज स्टैट्यूटरी
अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया क्वेश्चन से कि यूआईडीआई किसके अंडर आती है, यूआईडीआई अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के। ठीक है, तो जो यूआईडीआई बना ये कब बना ये आपको बताना है, और ये क्या है, एज ए स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है। ठीक है, तो 28 जनवरी 2009 को, 12 सितंबर 2015, 29 सितंबर 2010 या फिर 12 जुलाई 2016। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 जुलाई 2016 को इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग यूआईडीआई, यूआईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको मिलता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इलेक्शन कमीशन, MEITY, प्लानिंग कमीशन या फिर यूआईडीआई? यूआईडीआई, ऑप्शन डी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज यूआईडीआई क्रिएटेड, यूआईडीआई बनाया क्यों गया था? ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड रोबस्ट टेक्नोलॉजी टू एलिमिनेट डुप्लीकेट एंड फेक आइडेंटिटीज। तो बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन ए, क्योंकि इससे क्या होगा, डुप्लीकेट और फेक आइडेंटिटीज जो है रिमूव हो जाएंगी। एक बंदा दो आधार नहीं बनवा सकता, सबको अलग यूनिक कोड मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, सबके फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है, आइरिस का आपका स्कैन किया जाता है, इस तरीके से डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव कर लिया जाता है। हालांकि जब आधार कार्ड बना था तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई थे, जैसे कि किसी के आधार कार्ड पे किसी की जानवर की या हनुमान जी के नाम के या भगवानों के नाम के भी इस तरीके से आधार बने थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे डुप्लीकेट और फेक आइडेंटिटीज को बनाने के लिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, टू प्रोवाइड आइडेंटिटी दैट कैन बी वेरीफाइड एंड ऑथेंटिकेट इन इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे। ये भी बिल्कुल सही है। तो आप आजकल लोन लेते हो या फिर बैंक अकाउंट खुलवाते हो या कोई भी सरकारी स्कीम है, सिम विम भी लेते हो, जहाँ पे भी आपके आधार कार्ड की जरूरत हो, कोई बेनिफिट होता है, तो वहां पे आप क्या करते हो, कंसेंट देते हो कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाए। तो आधार कार्ड वेरीफाई होने से आपकी काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, जैसे आपका दोबारा से एड्रेस वेरिफिकेशन कई बार नहीं होता कई जगहों पर। तो इस तरीके से तो आप कंसेंट देते हो तो चीजें वेरीफाई हो जाती है, इस आइडेंटिटी से जल्दी से वेरीफाइड भी हो जाती है और ये ऑथेंटिकेटेड भी है। तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। सी है, टू मेक अनदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इसका पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, एक अलग से डॉक्यूमेंट हो जाएगा, आईडी आईडी डॉक्यूमेंट हो जाएगा, लेकिन जो दो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द आधार एनरोलमेंट अपडेट रेगुलेशन 2016 पब्लिश इन ऑफिशियल गजट? जो आधार एनरोलमेंट और अपडेशन रेगुलेशन आया 2016 का, इसको ऑफिशियल गजट के तौर पर कब पब्लिश किया गया? 28 जनवरी 2009, 12 जुलाई 2016, 29 सितंबर 2010 या फिर 12 सितंबर 2017। तो राइट ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन डी, 12 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब व्हाट डू यू मीन बाय आधार एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस? आधार एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है, द प्रोसेस टू कलेक्ट डेमोग्राफिक्स एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल बाय एनरोलमेंट एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग आधार नंबर्स टू सच इंडिविजुअल अंडर द आधार एक्ट। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आप बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल्स की वो कलेक्ट करते हो, किसके थ्रू? एनरोलमेंट एजेंसी के थ्रू। और पर्पस क्या होता है उसको? ताकि आप उनको आधार नंबर दे सको जो कि यूनिक होता है सब इंडिविजुअल के लिए, और ये अंडर आता है आधार एक्ट। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रोसेस टू कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द रेजिडेंट टू इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप पर्सनल इंफॉर्मेशन रेजिडेंट की कलेक्ट कर रहे हो उनको आइडेंटिफिकेशन नंबर देने के लिए। पहला ऑप्शन इससे ज्यादा बेटर है। प्रोसेस टू कलेक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लाइक पैन, बैंक अकाउंट नंबर, इसका पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है आधार का कि आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, तो सी ऑप्शन ठीक नहीं है। डी है, नन ऑफ द अबव। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Next question. What is the process of capturing resident data, both demographic and biometric for generation of Aadhaar card? तो जो प्रोसेस है कैप्च जिससे कि आप रेजिडेंट डाटा कैप्चर करते हो, डेमोग्राफिक्स भी करते हो, बायोमेट्रिक भी करते हो आधार कार्ड बनाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? आप क्या क्या बोलते हो उसको? ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनरोलमेंट या प्रेजेंटेशन? तो उसकी जो टेक्निकल टर्म है वो क्या है? एनरोलमेंट। जब हम बोलते हैं कि नया आधार कार्ड बनवाना है तो हम उसको क्या कहते हैं? आधार कार्ड एनरोलमेंट सेंटर में जाके न्यू एनरोलमेंट करना है, यानी कि नया आधार कार्ड बनाना है। तो उसमें आपकी डेमोग्राफिक्स और बायोमेट्रिक्स दोनों ही लिए जाते हैं। डेमोग्राफिक्स क्या होता है? ये टर्म बार बार यूज हो रही है, तो जिसको नहीं पता, डेमोग्राफिक्स यानी कि आपका नाम आपसे पूछा जाता है, आपके डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, एज पूछा जाता है, जेंडर पूछा जाता है, तो ये आपके बारे में सब क्या है? ये डेमोग्राफिक्स इन्फॉर्मेशन है। बायोमेट्रिक, ये जो आपके 10 फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं, आईरिस स्कैन किए जाते हैं, ये बायोमेट्रिक हो गया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज एनी एंटिटी ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ एनरोलिंग इंडिविजुअल्स थ्रू एनरोलमेंट एजेंसी। जो डैश है वो कौन सी कोई भी एंटिटी जो कि ऑथराइज्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है, ऑथोरिटी जो आधार सेंटर हैं जो ऑथराइज्ड हैं कि आप नई जो है बना सकते हो, नया आधार कार्ड बनवाने के लिए जो ऑथराइज्ड है उसको आप क्या कहते हैं? क्या है वो जो टर्म यूज करेंगे? इंट्रोड्यूसर बिल्कुल भी नहीं है, एजेंसी नहीं, एनरोलिंग एजेंसी नहीं, डी ऑप्शन रजिस्ट्रार आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एनी एंटिटी एंगेज्ड बाय द रजिस्ट्रार्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनरोलिंग इंडिविजुअल। अब कौन सी है वो, अब आपको एजेंसी बतानी है कि एक एंटिटी है जो रजिस्ट्रार द्वारा एंगेज होती है ताकि एनरोलिंग किया जाए इंडिविजुअल्स का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा बी, एनरोलमेंट एजेंसी। राइट, next question 10, the verifier or certifier is the personnel appointed by dash for the verification of document at enrollment center। जो वेरीफायर है या कोई सर्टिफायर जो कि पर्सनल अपॉइंट किया जाता है, जो वहां पे आपको मिलेगा जब भी आप जाते हैं एनरोलमेंट करवाने, तो उसका पर्पस क्या होता है? वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स के एट एनरोलमेंट सेंटर को पे, उसको क्या कहते हैं? उसको आप बोलेंगे रजिस्ट्रार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्लेस वेयर द आधार एनरोलमेंट और अपडेट इज कंडक्टेड बाय सर्टिफाइड ऑपरेटर और सुपरवाइजर। वो कौन सा स्थान है जहां पर आधार एनरोलमेंट या अपडेट कंडक्ट किया जाता है? सर्टिफाइड ऑपरेटर या सुपरवाइजर करते हैं उसको। तो ऑपरेटर या सुपरवाइजर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आप ऑपरेटर बनते हो या फिर सुपरवाइजर, डिपेंडिंग कि आपने कितने मार्क्स लिए उस टेस्ट में। तो वही आपको बताना कि वो कौन सा प्लेस होगा, यानी कि आप क्या करोगे? आप एनरोलमेंट सेंटर खोलेंगे, ना तो एग्जाम सेंटर आप खोलने वाले, ना हॉस्पिटल, ना स्कूल। तो एनरोलमेंट सेंटर जहां पर कोई भी आपसे नया आधार बनवाने आएगा या कोई डिटेल्स अपडेटेड करवाने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज सर्टिफाइड पर्सनल एम्प्लॉयड बाय एनरोलमेंट एजेंसी। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की, सेंटर की। अब ये क्या पूछ रहा है आपको बताना? सर्टिफाइड पर्सनल बताना है कौन है होगा वो जो कि एनरोलमेंट एजेंसी द्वारा एम्प्लॉयड है टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट अपडेट इन द एनरोलमेंट सेंटर। एनरोलमेंट सेंटर में ऑपरेट कर सके प्रोसेस को एनरोलिंग के लिए। एनरोलमेंट ऑपरेटर तो नहीं, एनरोलमेंट सुपरवाइजर भी नहीं, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में डिफरेंस होगा, या तो आप ऑपरेटर हो गए या सुपरवाइजर हो गए, लेकिन दोनों ही क्या कर सकते हैं? आधार को बना सकते हैं, आधार को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका जो है इंट्रोड्यूसर यहाँ पर है, एनरोलमेंट ऑपरेटर ये है, और सुपरवाइजर यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सुपरवाइजर इज द राइट टर्म फॉर हियर। Who among the following ensures that only trained and certified person handle the enrollment updation process? कौन सी फॉलोइंग इसमें से एजेंसी है जो ट्रेन करती है, जो ओनली ट्रेन एंड सर्टिफाइड पर्सनल्स को हैंडल करती है एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस के लिए? तो यूआईडीआई तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, सुपरवाइजर ऑपरेटर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो एनरोलमेंट एजेंसी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर द रोल ऑफ ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर। जो ये आप एग्जाम देने वाले हो सुपरवाइजर और इसका, तो कौन कंडक्ट करता है इसको? एनएससीआईटी। तो यानी कि सॉरी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ थे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो कौन कंडक्ट करता है? टेस्टिंग एंड सर्टिफाइड एजेंसी, एनएसईआईटी पे आपने जाके रजिस्ट्रेशन किया होगा, तब आप ये कर सकते हो। डैश इज अ पर्सन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड अथॉरिटी हु कंफर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन हु डज नॉट हैव एनी वैलिड पीओआई एंड पीओए। कौन सा पर्सन है जो रजिस्टर्ड होगा है रजिस्ट्रार के साथ, अथॉरिटी के साथ, ये कंफर्म करेगा उस पर्सन को जिसके पास वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी नहीं है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी नहीं है, ना तो आईडी प्रूफ है ना एड्रेस प्रूफ है। तो कौन होगा? इंट्रोड्यूसर की मदद से। आपने एक फीचर सुना होगा ना कि आधार कार्ड आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी बना सकते हो, तो ये वही फीचर है। तो कौन उसको कंफर्म करेगा कि हाँ ये इसी एड्रेस पे रहता है? इंट्रोड्यूसर। Next question is a person registered with the registrar and authority who confirms the identity of person who does not have any valid POI। तो सेम सा ही क्वेश्चन है। तो डैश इज अ पर्सन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार, तो एन यहाँ पे क्या है? इंट्रोड्यूसर। डैश सेम ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, who are applicable to get the enrollment or update done?
हु आर अप्लाइकेबल, कौन कौन अप्लाइकेबल है इसमें से, नीचे वालों में से, ऑप्शंस में से, जो आधार एनरोलमेंट या अपडेट करवा सकते हैं? ए ऑपरेटर, बी एन इंडिविजुअल हु हैज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल इन 182 डेज, कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया का है, इंडिया का रेजिडेंट है, या फिर इंडिया में कम से कम 182 दिन तक रहा है और ज्यादा 12 महीने से ज्यादा रहा है, तो ठीक है वो, या एनआरआई, या नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, या तो आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए या कम से कम आप इंडिया में 182 दिन रहे हुए चाहिए। Next question. Enrollment Identification Number EID is a dash digit allocated to resident at the time of enrollment. जब enrollment होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो EID है यानी कि एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो कितने नंबर का होता है? आपका आधार नंबर नहीं पूछा जा रहा। एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? जब आपके पास कोई आधार कार्ड बनवाने आया नया और आपने उसको एक स्लिप दी आधार कार्ड के बाद, तो वो उसके पास एक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर काइंड ऑफ, तो वो एनरोलमेंट आइडेंटिटी नंबर कितने नंबर का होता है? वो होता है 28 नंबर का। तो इसी एनरोलमेंट नंबर को डाल के उसके बाद आधार कार्ड नंबर जब जनरेट होगा तो अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। Next question. Resident is an individual who has resided in India for a period or periods of amounting in all dash days or more in 12 months immediately preceding the date of application of Aadhaar enrollment update. तो कितने टाइम तक होना चाहिए? ऊपर ही हमने डिस्कस किया है, 182 दिन आएगा। Next question. Which of the following contact numbers can a resident call for resolution to their concern or grievance related to Aadhaar? अगर आधार से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी रेजिडेंट को, तो आधार का टोल फ्री नंबर क्या है? आधार का टोल फ्री नंबर है 1947। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार इज यूनिक, आधार एक यूनिक नंबर हम बोलते हैं कि आधार एक यूनिक नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। क्यों है ये? ऑप्शन ए, नो टू रेजिडेंट विल हैव द सेम आधार नंबर। यूनिक तभी होगा जब दो हैं तो दो के पास में सेम नंबर नहीं हो सकता, सबका अलग अलग हो सकता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। बाकी ऑप्शन को आप देखेंगे, फैमिली कैन गेट ए यूनिक रिकॉग्नाइज आईडी, नहीं, ये फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि इंडिविजुअल को मिलता है। ए पर्सन कैन अवेल टू आधार नंबर्स, ये नहीं हो सकता। डी, नन ऑफ दी अबव है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एनरोलमेंट सेटअप? जो भी नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन एनरोलमेंट सेटअप का कंपोनेंट नहीं है? कंप्यूटर, बॉम्ब डिटेक्टर, बायोमेट्रिक डिवाइस और आइरिस स्कैनर, इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है एनरोलमेंट सेंटर का? तो ऑप्शन सी, बॉम्ब डिटेक्टर नहीं चाहिए आपको, आपको कोई बॉम्ब डिटेक्ट नहीं करना है कि कहाँ बॉम्ब है। आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए, आपको एक प्रिंटर भी चाहिए होगा, आप प्रिंट निकाल के देंगे। आइरिस स्कैनर चाहिए होगा, आप आंखों की जो रेटिना है उसको स्कैन करेंगे। बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए होगा, आप फिंगरप्रिंट को स्कैन करेंगे। तो बॉम्ब डिटेक्टर नहीं चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। विच ऑफ द गिवन इज ट्रू अबाउट आधार? आधार के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? एन इंडिविजुअल कैन ऑब्टेन मल्टीपल आधार नंबर, एक के पास ज्यादा आधार कार्ड नंबर हो सकते हैं, नहीं। आधार कार्ड कलेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नहीं। आधार कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजन, नहीं। आधार एनेबल्स रेजिडेंट आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन, यस, आप उसको आईडी प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार यूज विच ऑफ द गिवन टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रेजिडेंट? आधार जो है इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या यूज करता है यूनिक आइडेंटिटी? नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेजिडेंट होता है आधार पे, आइरिस ये भी यूज करता है, फिंगरप्रिंट्स भी यूज करता है। तो विच ऑफ द गिवन टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रेजिडेंट? यूनिक कहाँ से पता होगा? नेम एंड एड्रेस तो होता है, लेकिन नेम एंड एड्रेस दो पर्सन का, चलो नेम सेम नहीं हो सकता लेकिन रेजिडेंट सेम हो सकता है। एक फैमिली में 4-5 मेंबर है तो सबका रेजिडेंट सेम है, लेकिन यूनिक क्या होगा? उनकी आंखों का जो रेटिना है, आइरिस स्कैन, वो यूनिक होगा और फिंगरप्रिंट उनके यूनिक होंगे। तो ऑप्शन डी यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन इज ट्रू अबाउट आधार? आधार के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। इट इज जस्ट अनदर कार्ड, आपके पास एक और आईडी प्रूफ हो गया क्या ये? या विल कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेमोग्राफिक्स एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन टू जनरेट ऑफ आधार नंबर। तो ये आपको टर्म याद रखने दोनों, आपकी डेमोग्राफिक भी और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेगा और फिर जनरेट करेगा नया आधार नंबर, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ डॉक्यूमेंट टू कन्वे द आधार नंबर टू ए रेजिडेंट? कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो कि आधार नंबर कन्वे करेगा रेजिडेंट को? क्या आधार लेटर? आपका आधार लेटर होगा वही कन्वे करेगा, ठीक है, ए ऑप्शन। आधार विल यूज टू प्रूव सिटीजन? क्या आधार से सिटीजन आप प्रूव कर सकते हो? अगर आपने आधार कार्ड बनवा लिया तो इसका मतलब ये है कि क्या आप इंडियन हो? नहीं, बी फॉल्स है ये।
Aadhaar will cover all residents of India who are residing in India for 180 days from the date of Aadhaar enrollment updates. Yes, 180 days and 182 days, ये true है. The version of UIDI is to empower resident of India with a unique identity and a digital platform to authenticate anytime anywhere. जो वर्जन है UIDI का वो क्या है, वो ये है कि एम्पावर कर सकते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया को, एक यूनिक आइडेंटिटी उनको मिलेगी और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके द्वारा आप कभी भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं. तो क्या ये करेक्ट है? ये बिल्कुल करेक्ट है. आप जहां कहीं भी आधार अपना देते हैं तो ऑटोमेटिकली डिजिटली ऑथराइजेशन मिल जाती है, कंसेंट अगर आप देते हैं तो. आधार इज ए 15 डिजिट नंबर, नहीं, फॉल्स है. आधार कितने डिजिट का होता है? आधार आपका 12 डिजिट का होता है और ये न्यूमेरिक होता है, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं होता, न्यूमेरिक होता है, 12 डिजिट का होता है. तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर 1 में हमने आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस की हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस, जिसमें कि आधार एंड यूआईडीए के बारे में था, यानी कि आधार के बारे में हमने जाना कुछ, कितने नंबर का होता है, क्या होता है एनरोलमेंट, क्या होता है ऑपरेटर, क्या होता है सुपरवाइजर, और यूआईडीआई के बारे में जाना, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब ये ओपन हुआ, यूआईडीए क्या है और कौन टेस्ट कंडक्ट करवाता है. इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस के बारे में हमने इसी वीडियो में जाना है. तो एक और वीडियो इसी तरीके से बाकी और वीडियो भी आप लोगों के लिए आती रहेंगी. टोटल 9 चैप्टर हैं, तो 9 लेक्चर्स अगर आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा. तो आज था ये 1 चैप्टर आधार कार्ड सेंटर को लेकर. कोई भी अगर आपके मन में डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. एक वीडियो भी मैंने कंप्लीट बनाई हुई है जहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक. वो वीडियो भी आप जाकर जरूर देखिए. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. तो ये पूरी की पूरी वीडियो कंटेंट है एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स की, तो प्लीज डोंट कॉपी इट. However, all the content is available on Aadhaar website. Okay, thank you so much. Bye bye. Take care.